तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, तो ये सारे लॉसेस होते हैं। तो हम थोड़ा सा लेक्चर डालते हैं ईएमआई एंड पीसी का। सेवेंथ लेक्चर है। सो दिस सेवेंथ लेक्चर ऑफ ईएमआई एंड दिस। अरे वो नहीं होता क्या, एक लूप वाला भी तो लॉस होता है एडी करंट। ठीक है। एडी। क्या कह रही तू? सही मेरे पागल हो रखे हैं। यार। हाँ भाई। सो नाउ भाई मैंने मतलब ये बात चॉइस मानी थी पहले तो चॉइस नहीं है but this time I am going to like I agree take a that on the final okay new break type everything okay हम्म तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये बताओ, ये सारी चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? गेट क्लियर। एक गेट पे एग्जाम भी होता है, पता नहीं होता? yes sir क्या एडिटिंग तो होता है एमटेक के लिए होता है एमटेक टेक के लिए भी होता है, पीएचडी के लिए भी होता है, एग्जैक्टली, है ना? तो मेरे को तो काफी चीजें पता है। बीटेक के बाद होता है, एमएससी के बाद भी होता है। यू आर डूइंग मास्टर देन यू कैन आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस। है नहीं नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। फॉर एमएससी यू हैव टू अगेन प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज जैम, ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इज देयर, है ना? और इवन आफ्टर एमएससी यू कैन डू रिसर्च इन। हाँ, वो भी होता है, वो आइजर कराता है। मोस्टली आइजर कराता है, आईआईटीज भी कुछ, आईआईटीज भी। हाँ, बट बायोटेक थोड़ी लिखा होगा क्यों नहीं होता है? मैं देखो, बायोटेक है मैं छुट्टी कर दूंगी और फिर बस देखते हैं क्या करेंगे उसके बाद नेट कर लो, हमारी तरह लो। नहीं सर आपकी जॉब बड़ी मैं तो बायो से करूंगी ना तो बायो का भी होता है। हाँ, बायो के भी टीचर तो हर सब्जेक्ट के होते हैं। अब वहां जहाँ जाओगे पढ़ने, वहां तो बायो बायो जो बायो पढ़ा रहा है वो प्राइवेट होना होता है। अच्छे कॉलेजेस में जब जाओगे, मान लो किसी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हो। क्या जैम? जैम बिल्कुल। देखो, जैम में क्या है ना, इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज नीट, बिकॉज कैंडिडेट्स आर वेरी लेस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। और अगर ठीक से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर ले रहे हो, वो कठिन तो हर चीज है, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली विल बी सिलेक्टेड। सर बीएससी में पढ़ा हुआ जो 3 साल आपने बीएससी में पढ़ा है, क्योंकि एमएससी एक सब्जेक्ट होती है, तो जो 3 साल में आपने पढ़ा है वो आपको एमएससी में जाए। तीनों से आता है आपने एक। जिस एमएससी में चारों बस बस। फिजियोलॉजी में तो लेके कौन नहीं सुलॉजी में कौन नहीं होगा कौन नहीं होती है तो ये सारी मतलब चीजें। ये तो मैंने बिल्कुल लास्ट का सोच रखा है क्योंकि मतलब मेरी मम्मी नहीं चाहती मैं टीचर बने मम्मी चाहती है? नहीं चाहती है मम्मी क्या चाह रही है तुम्हें क्या बनने के लिए? अगर कह रही है कर लिया अगर तेरे को नहीं डॉक्टर होना तो कोई नहीं बस कर दूंगी एक बार और मतलब सब मैं वैसे बोल रही हूँ बट मतलब डीप डाउन मतलब मैंने ना नींद के अलावा कभी किसी और चीज को इतनी प्रायोरिटी दी नहीं है मतलब एक मन में तो होता है ना इट्स ओके। क्या होता है कि देखो, ये सारी चीजें जो है, नीट, देखो डेडिकेशन बहुत मांगता है। कोई भी एग्जाम आपसे डेडिकेशन मांगता है। अगर जो आप डेडिकेटेड होकर तैयारी नहीं करोगे, तो चीजें जो है फिर दूर चली जाती है ना? फिर ये होता है कि भाई क्यों ही मैंने, देखो क्या होता है, जैसे एग्जाम नहीं निकलता है ना, तो लगता है पढ़ा लिखा सब खराब हो गया, है ना? ये चीजें लगती है। बट ऐसा होता नहीं है। आपकी ये तैयारी आपके जो फ्यूचर होगा, देखो क्या होता है, आपने पढ़ने का तो तरीका सीख ही लिया, अगर जो वास्तव में आपने मेहनत करी है ना, मेहनत करी है और अच्छी, बोलते हैं ना, ईमानदारी से मेहनत करी है, तो वो ईमानदारी की मेहनत आपको पूरी लाइफ फायदा करने वाली है। जो आप एग्जाम दोगे, आज सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं जो है सक्सेसफुल जरूर होंगे। ये मैं कह रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि मैं मैं अपना बताऊं तो मैंने जो है ये नहीं दिया,
मैंने जेई का पेपर नहीं किया, मेन से एडवांस, है ना? मैंने नहीं दिया। मैंने जस्ट बीएससी करी सिंपल, फिर जैम दिया, वही ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी, एमएससी करी, फिर आईआईटी गेट दिया, एमटेक किया, फिर एमटेक करने के बाद मेरा सीजीपीए 9 था, है ना? एमएससी में भी 9 आउट ऑफ 10 था, एमटेक में भी 9 आउट ऑफ 10 था, तो उस बेसिस पे मुझे पीएचडी में ऑफर हो गया। ठीक है, आईआईटी से। एग्जैक्टली, अगर जो आप कुछ क्लियर करने की होती है, अगर जो आप पे सीजीपीए आपका 8.5 से ज्यादा है, क्योंकि उसको इतना इक्विवेलेंट मानते हैं, किसी जो नेशनल कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके इक्विवेलेंट ही मानते हैं, क्योंकि आईआईटी से आप अगर जो 9 पॉइंटर लेके आ रहे हो, तो इट मीन्स यू आर गुड एट स्टडीज। क्योंकि वहां पे ये नहीं होता कि भाई नकल कोई कर ले, या फिर जो है जैसे पहले क्लास के प्रीवियस ईयर के तुम पेपर देख लो तो तुम्हारा इस साल कर लोगे, क्योंकि वहां क्या होता है, हर सेमेस्टर अलग टीचर आ जाता है, हर सेमेस्टर में टीचर जो है चेंज हो जाता है। मतलब जो प्रोफेसर होता है, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट मान लो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, तो इस सेमेस्टर जिस बंदे ने बायोलॉजी पढ़ाई है, वो आगे जाके आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाएगा, इसको स्विच कर दो, नेक्स्ट सेमेस्टर दूसरा आ जाता है। फिर उसका क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ के तो बहुत आसान आते हैं, जैसे नीट इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के तो बहुत आसान, जैसे मान लो आपने लॉजिक गेट देखा, वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आईआईटी में अगर जाओगे तो वहां दुर्गति कर देते हैं प्रोफेसर, तो वहां पे अगर जो आप 9 लेके आ रहे हो तो यू आर वेरी गुड। ठीक है, तो वो सीधे जो है आपको आगे से ऑफर आता है कि आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप प्रोफेसर सिलेक्ट कर लो, जिसके अंदर में आप बात कर लो उनसे। और लाइफ बहुत ही अच्छी है आईआईटी की लाइफ, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर जो आप में कैपेबिलिटी है तो एक बार आईआईटी जरूर है, बहुत ही अच्छी लाइफ। 2 बजे भी आप जैसे होता है ना कि किसी भी सिस्टम में जैसे क्या होता है कि फीमेल्स है, ठीक है, तो फीमेल्स अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते रात में, है ना? जैसे कहीं रोड पे चलना, आईआईटी में आप 2 बजे घूमो, 3 बजे घूमो, वहां तो पूरी रात जो है सवेरा ही रहता है, मतलब कोई ना कोई घूमता रहता है पूरा, ऐसा लगता है इस रात आई नहीं है, क्योंकि हमेशा लाइट्स का जलना, ठीक है, हमेशा जलती रहती है वहां पे, ऐसा नहीं कि कोई स्विच होता हो ऑन करने के लिए, ऑटोमेटिकली हर चीज जो है ऑन हो जाती है जैसे ही शाम है। आईआईटी है ना? क्या तो आईआईटी का, और देखो एक गवर्नमेंट संस्था है, सोचो, एक गवर्नमेंट संस्था है और वहाँ के जो फैकल्टीज होते हैं, मतलब 42 लेक्चर्स होते हैं, एक 3 क्रेडिट में 42 लेक्चर्स के आसपास रहते हैं, तो वो 42 लेक्चर्स उनको लेने होते हैं। जैसे आईआईटीज में क्या होता है, सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, लेकिन मान लो जैसे मंगलवार को कोई त्योहार पड़ गया, तो सैटरडे का जो होता है ना, संडे तो हमेशा ही छुट्टी रहेगी, सैटरडे को बोल देंगे कि सैटरडे विल बी ट्रीटेड एज ट्यूसडे, तो वो ट्यूसडे का शेड्यूल चल जाता है सैटरडे। तो इस तरह से ना वो, और क्लासेस में क्या होता है, स्लॉटिंग सिस्टम चलता है, जैसे एच स्लॉट, के स्लॉट, एम स्लॉट, इस तरह से क्लास जो है स्लॉट वाइज रहती है। 45 मिनट की क्लास होती है, 45 नहीं 50 मिनट की क्लास होती है, 50 मिनट्स। तो वो एक अलग पेज है, मतलब आईआईटी का मतलब पुरानी आईआईटी, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, इनका एक अलग ऑरा है, आप जाओगे तो लगेगा। रुड़की की बात नहीं कर रहा मैं, रुड़की को मैं इतना ज्यादा जो है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी थी पहले, तो वहां अभी भी कुछ चीजें कन्वेंशनल मेथड के थ्रू फॉलो करती, जैसे एक सेमेस्टर में तुम लोग यहाँ पे बीएससी के सेमेस्टर में एक ही बार पेपर देते हो, इंटरनल हो गया जी एक बार, एक एक्सटर्नल हो गया, खत्म, इंटरनल का कोई मीनिंग नहीं है ना, फालतू चीज है वो। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे 3 एग्जाम होते हैं, एक को बोलते हैं माइनर 1, ठीक है, एक होता है माइनर 2, और एक होता है मेजर। ठीक है, ये बड़ा एग्जाम होता है, ये होता है 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर का, और ये होता है आपका, डिपेंड करता है फैकल्टी टू फैकल्टी, इसको वो 30 का भी कर सकती है, मतलब वहां पे कोई कोई वो नहीं है। हाँ, 100 नंबर को कैसे भी डिवाइड कर सकती है, उसको एक माइनर लेना, एक माइनर लेगी, उसको माइनर ही नहीं लेना वो भी कर सकती है, एक बार मेजर से इसको पेपर ही नहीं लेना वो भी कर सकती है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फैकल्टी, तो इस वजह से ऐसे यहाँ टीचर को नहीं कोई कॉलेज में जो है ऐसे बोल के करना तो करना है ना, तो ऐसे बोल के चलो, वहां कोई ये नहीं बोल सकता, बोल दो, तुम बोल के देखो, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वहीं तुम वहीं रह जाओगे पूरे जो है क्या होता है, फिर बच्चे जा नहीं पाते बाहर वहां से,
अगर जो आपकी पंजी बन गई, बेकार है। आप पंजी मतलब 5 पॉइंटर आउट ऑफ 10, तो आप 50% खत्म है खेल। फिर जो है बहुत ही मुश्किल होती है चीजें सही करना। जब बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हो तब क्या होता है, इकट्ठे आपको 9-10 कोर्स लेने पड़ते हैं, 4 महीने में ही 9-10 कोर्स। यहाँ 3 किताबें पढ़ने में जो है दुर्गति हो जाती है 2 साल में, है ना? तो समस्या यही है कि देखो कितना प्रेशर झेलते हैं बच्चे। हाँ, माइंड प्रिपेयर करके जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपका। बच्चे तो बस एडमिशन ले लेंगे तो सर आजकल माइंडसेट पे हाँ? क्यों रहता है? मेरे मामू भी मतलब आईआईटी में ही है वो। कौन से आईटी में? दिल्ली में तो नहीं है, मतलब उधर की साइड है, मतलब साउथ की तरफ कहीं पे। मद्रास? मद्रास में। क्या कर रहे हो? मैंने बोला मालूम है कुछ नहीं, क्या फोन कर रही है? नहीं करी वो, मतलब फोन उठाते किसी का अब फोन करता है तो फोन उठाता है क्या तुझे पढ़नी पीएचडी कर रहे होंगे? पढ़ प्लस टू के बाद गए हैं? क्या? प्लस टू के बाद? मैंने कुछ नहीं पूछा उन्हें, क्योंकि मेरे सामने ना वो मेरे सामने 4 साल या 5 साल पहले चले गए थे और फिर। तो वही है ना, वहां वनवास हो जाता है। तो कहने का मतलब वहां से जब बच्चा निकलता है तो वो अलग एक उसका लेवल हो जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता जैसे है ना, ये कोई कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो वैसी है, ऐसी होती है लाइफ। आपको छोड़ना पड़ता है सब कुछ लाइफ में। अगर जो बहुत आगे बढ़ना है तो पीछे की चीजें छोड़नी पड़ती है। जैसे दोस्ती यारी है, ये सबसे बड़ा जहर है। अगर जो आपकी बोलते हैं ना हेल्दी फ्रेंडशिप है, आई मीन आप कुछ डिस्कस कर रहे हो तो सामने वाला भी कुछ बता रहा है, तो दैट इज गुड। लेकिन सामने वाला अगर जो फर्जी है ना, और आप उसके पीछे जो है पड़े हुए हो, या वो आपके पीछे पड़ रहा है, आपका आपका लॉस कर रहा है, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। फ्रेंडशिप होनी चाहिए हमेशा हेल्दी, जहां पे आप कुछ सीखो एक दूसरे से। आप उसको देख यार कितना बढ़िया पढ़ रहा है, मुझे भी ऐसे पढ़ना है, वो होता है। ऐसे नहीं कि भाई कुछ कुछ कर रहा है वो, आप भी उसके बढ़िया कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड, है ना? तो ऑलवेज अवॉइड पीपल जिनके अंदर दम ना हो और जो बेवजह की बात करते हो, एक तो छोड़ दो वहीं। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम होता है, वो तुमको बताया। वहाँ एक दिन में 3 दिन पेपर होते हैं, ठीक है? आईआईटीज में एक दिन में 3 पेपर भी होते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, एक ही दिन में। सोचो बच्चे पे क्या बीतती होगी, है? हम लोगों ने खुद दिए हुए, हम लोगों ने खुद दिए हुए। एक अभी 11 से 12 1 घंटे का पेपर होता है, आईआईटी में 1 घंटे का, 1 घंटे का माइनर, 2 घंटे का मेजर, ये रूल है। अगर जो आप माइनर लोगे तो 1 घंटे का लेना पड़ेगा, अगर जो मेजर होगा तो वो 2 घंटे। आईआईटी दिल्ली का ये होगा, बाकी आईआईटी का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। तो लॉजिक गेट आई थिंक it's all done. Huh? So the basic idea is you have to remember some logic operations like for OR gate it is a plus b, for NOR gate a plus b का whole bar, XOR gate a bar b plus b bar a, है ना? AND gate is ab, NAND gate is a bar ab के ऊपर पूरा बार, है ना? इसी तरह से आप जो नॉट गेट होगा उसका ए का ए बार, बी का बी बार, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिमॉर्गन्स थ्योरम। सो इफ यू हैव डिमॉर्गन थ्योरम, तो उसमें क्या होता है कि ए बी बार है तो इट वुड बी ए बार प्लस बी बार, यही होता है, ठीक है? और ए प्लस बी होल है, ये बात, ठीक है? अब आते हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो 1 नंबर का तो काम हो गया, 4 नंबर का, है ना? ठीक है, तो आप लोग आप क्या करोगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो विल कम विद फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे हम लोग, और उसको हम जो जो चीजें होती है ना सब बताते थे, हम एक एक करके हर क्लास में इसमें करते जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा आओगे तो सीखोगे क्लास में। ना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई तुम लोग की क्लास जो है लेते जा रहे हैं और उसके जो है आउटपुट नहीं आ रहा, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए तुमसे इस बार, ठीक है ना? बोलिए आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सारा हर जगह जो है जो जो चीजें ना आती मुझे बताते जाओ प्लीज। सारा अब जो है हम थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देखेंगे और ईएमआई में ट्रांसफार्मर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ईएमआई हो जाएगा हमारा।
हम्म। वंशिका, सो द प्रॉब्लम वाज 27, राइट? है ना? जेई का प्रॉब्लम है 2025 का। कौन सा सेशन था? आई थिंक सेकेंड सेशन, फोर्थ। ये हमें देखा था तुम्हारा जो है ऊपर लिखा हुआ था। So you haven't answered this problem, right? So according to me, the answer will be C. That is A and B only. So in this case, you have problem where y is nothing but given as A B bar C plus A bar C bar. Yes, sir. ठीक है? So this was the problem, and there were three statements, है ना? Statements were A statement was one three input AND gate. So three input AND gate is there because A B C is there. तो three input Yes, AND sir. gate है, three NOT gates. Basically three NOT gates are there. B bar, A bar, C bar. ठीक है? ठीक है? Two input OR gate, और two input हाँ, OR add gate. हो रहे हैं तो देखो दो, एक AND हो गया, हाँ, एक फिर AND हो गया, दोनों को जोड़ दिया, yes, sir. दो इनपुट हो गए, Yes, sir. Yes, sir. OR गेट हो गया, ठीक है? फिर टू इनपुट AND गेट, ए बार सी बार, हाँ, yes, sir. ये जो है एक एज, ठीक है, ए ठीक है, जो पहला वाला वो है सही है। वो ठीक है, ठीक है, एज। और मैं उन्हें गेट बना ली थी ये। हाँ, मैंने भी कल इसको देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे लगा ये हो सकता है इसका, ठीक है? तो इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, चीजें आउट ऑफ टच होती है हमारे भी, हम भी कुछ, हाँ, तो ऐसा नहीं कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें तो हम क्या करते हैं, हमें किस टॉपिक में ही नहीं, yes, sir. में देखा जाए तो वी आर इन यू नो रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? यू आर फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, मटेरियल साइंस, इट कुड बी नैनो मटेरियल्स, इट कुड बी हाई एनर्जी फिजिक्स। तो उन सब चीजों में क्या होता है, कुछ अंदर चले जाते हो, तो ये सारी चीजें जो है रह जाती हैं। सर वैसे आपकी मतलब ठीक है, मेरी जो पीएचडी है वो है रजिस्ट्री फिजिक्स में। जी जी मेमोरी डिवाइस, ठीक है? तो जैसे कैपेसिटर होते हैं ना, उस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? देयर इज बॉटम इलेक्ट्रोड, देयर इज मिडिल वन इलेक्ट्रोड एंड देन देयर इज टॉप इलेक्ट्रोड, ऐसे ऐसे। तो इसके इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इस इलेक्ट्रोड के बीच में हम सप्लाई देते हैं, और ये हमारा जो है मटेरियल होता है। इस मटेरियल को चेंज कर करके हम क्या करते हैं, डिवाइस की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे, अभी जो कन्वेंशनल मेमोरी चल रही है उसमें क्या है, एम रैम चल रहा है, मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच इज बेसिकली क्या है, वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल क्या होता है, आपने, हाँ volatile होता है। है ना, लगाया, सब कुछ यूज किया, उसके बाद बंद कर दिया तो फिर से खत्म उसमें मेमोरी, जीरो। नॉन वोलाटाइल क्या होगा, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, दैट इज नॉन वोलाटाइल। कभी भी आप उसको 2 साल बाद स्टार्ट करोगे तो आपको जो डेटा है वही डेटा मिलेगा। Yes, sir. फिर एक कैश मेमोरी होती है, सुनिए। प्लीज नहीं आप बताना। कैश मेमोरी क्या होती है, जैसे आप वेबसाइट लोड करते हो, फेसबुक लोड किया, तो फेसबुक लोड करने के बाद आपने ऑफ कर दिया, फिर 1 सेकंड बाद फिर से लोड किया तो फट से खुल जाती, टाइम नहीं लगती। इमेज वगैरह जो है कैश मेमोरी में सेव हो जाते हैं जाके, समझे? तो वो इसी वजह से रीलोड में टाइम नहीं लेती वेबसाइट में। तो एक तरीके से सर्फिंग को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी यूज करते, इट इज इन फ्यू एमबीज, लाइक 4 MB, 25 MB, 26 MB, इस तरह से होती है। हाँ, वो अपने अंदर डेटा को लोड कर लेती है, और जैसे हम फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से उसकी लोड, ठीक है? फिर वो होता है कुकीज, ये सारी मेमोरीज है। हाँ, कुकीज, कुकीज बिस्कुट की तरह इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे आपने पासवर्ड डाला तो होता है सेव पासवर्ड, आता है ना गूगल क्रोम पे, तो वो क्या होता है, आपका डेटा सेव कर लेता है। फिर से आप फेसबुक खोलोगे तो उससे लॉगिन नहीं मांगता,
कुछ चीजें जो है तो ये अच्छी चीज है, एक्चुअली अच्छी चीज है, टाइम सेविंग है, इट्स गुड। लेकिन आपके पास ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई दूसरा जो है उसको टैकल कर सकता है। आता है हम्म? मेल पे होता है ना सेव मेल पे नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, जैसे साइन इन किया होता है उस पे सेव हो जाता है, बल्कि वो मेमोरी तो रहती ही है, कंप्यूटर में ही रहती है वो चीज। आप देखोगे जब इसको खोलोगे तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। ठीक है, इसके स्टेटमेंट पढ़ने हैं, समझ आ गया देखना है क्या क्या हो सकता है। ठीक ठीक है। बाकी हम जो के मैप कर रहे थे वो गलत है, तुम ज्यादा आगे से की सोच रहे हो। के मैप से चीजें क्या होती है और सिंप्लीफाई होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं। आज तो बहुत ज्यादा हमने, करते भी बात अरे क्या बोलते हैं, बड़ा प्रोडक्टिव क्लास हुआ, है ना। कुछ कुछ किया, नहीं तो ऐसे ही कन्वेंशनल में तो क्या होता है कि टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ अब हम जो है सर मतलब अब ये इधर उधर रोम अराउंड करते हैं। आप सर शनि प्रश्न ठीक है, बिल्कुल। तो ट्रांसफार्मर की बात करें, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसको कोर को कुछ बोलते हैं, प्लेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन की प्लेटेड कोर। प्लेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, एडी करंट को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि अगर जो आप पूरा ब्लॉक यूज कर लोगे, इसको एक एक कंप्लीट ब्लॉक यूज कर लोगे तो ये, तो ऐसे कुछ पूरा वो कर लो कंसिस्ट, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एडी करंट लॉसेस बढ़ जाएंगे, हीट कर जाएगा। तो टू अवॉइड दोस थिंग वी यूज प्लेटेड कोर्स, है ना, छोटी छोटी इस तरह की प्लेट्स होती, पतली पतली। ठीक है, इस तरह की छोटी पतली पतली प्लेट्स होती है। और ये क्या होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई। सॉफ्ट आयरन की क्यों बनी होती है, कम होता है। हिस्टेरिस लॉस क्या होता है, मतलब कितना वो अपने आप देखो, मैग्नेटाइज कर सकता है डीमैग्नेटाइज कर सकता है कितनी मतलब कम एनर्जी लॉस के साथ वो अपने आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकता है वैसे ही ऐसे, हाँ? यस सर ये ऐसे जाता है, डीमैग्नेटाइज होगा फिर ये ऐसे आया, दोबारा मैग्नेटाइज फिर दोबारा डीमैग्नेटाइज ऐसे कुछ बनता है। ठीक है ना, ऐसे ज्यादा ज्यादा तेज में बढ़ जाओ, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, तो ये जो फील्ड होता है ना, दिस इज पॉजिटिव फील्ड, है ना। तो सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, ये चीज कम होती है। हार्ड आयरन में क्या होगा, ये इतना बड़ा हो गया, दिस इज वेरी हायर। तो उससे क्या होगा कि एक बार जब आपने करंट फ्लो किया, मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल, फिर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा करंट तो डिमैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, तो उसमें क्या होगा कि वो हीट लॉसेस फिर से प्रोड्यूस होंगे, हीट हीट प्रोड्यूस होगा, तो फिर से क्या होगा, जो आपका ये आयरन कोर है बहुत हीट हो जाएगा। या फिर उसमें क्या होगा कि जो पावर है इनपुट और आउटपुट पावर, आपने 90% दिया इनपुट पावर, मान लो 100 वाट दिया, ठीक है, तो वो 100 वाट नहीं आएगी, वो 80 वाट हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई। आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100 होती है एफिशिएंसी फॉर अ ट्रांसफार्मर, हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक ईडी एडी लॉस हो गया। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, हिस्टेरिसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज इज देयर। ठीक है, तो इफ यू बाउंड इट, ठीक है, तो बाउंड कर रहे हैं, तो इसमें जब करंट फ्लो करोगे, ठीक है, इसमें जब करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल भी ऐसे 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 जाएगी, जो भी हो ना, देखो ऐसे फ्लो कर रहा है ना करंट, तो ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसमें क्या है, हमें समझनी है चीजें, तो इसमें कुछ फील्ड जो है ऐसे बाहर चलेंगे, तो दिस विल बी लीव द, तो एग्जैक्टली जो है फ्लक्स उसके अंदर नहीं, कोर के अंदर, तो समहाउ फ्लक्स इज लीकिंग, है ना। तो इससे क्या होता है, फ्लक्स जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ तो बाहर ही चला जा रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। ठीक है, इसमें करंट चेंज हुआ तो इसमें करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम बाहर लगाएंगे, ऐसे तो कर दो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है हमारा, बल्ब है, कुड बी सम अप्लायंसेस लाइक एसी। हाँ, सो अब एसी में क्या होता है, कभी जब कम आया तो बढ़ा दिया, ज्यादा आया तो कम कर दिया, तो इट कैन एक्ट एज हाइब्रिड ट्रांसफार्मर, डीसी।
है ना? इट कुड बी स्टेप डाउन और इट कुड बी स्टेप अप। Yes, yes. सो देयर इज सर्किट विच कंट्रोल्स दिस, है ना? कि एक बार जो है वो प्राइमरी में करंट फ्लो कर दे रहा है, दूसरी बार सेकेंडरी में फ्लो कर दे रहा है ना? खुद बोलते हैं ना, स्विच कर जा रहा है, स्विच का। जैसे अभी हम देखेंगे इसमें कब हमारा स्टेप अप होगा, कब स्टेप डाउन होगा, फिर हमें चीजें और क्लियर होंगी। तो ये चीज समझ आ गई, फ्लक्स लीकेज समझ आ गया। हमने बात करी किसकी बात करी? सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन की, एडी एडी करंट की बात करी। अब एक चीज और देखते हैं, और कुछ बचा क्या? हम्म थिक वायर। क्या होता है कि अगर जो आपको रेजिस्टेंस को कम करना है वायर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चाय पत्ता। आर बराबर रो एल बाई ए। सो एरिया इज लार्ज, क्रॉस सेक्शनल आर बराबर क्या होता है? एरिया बड़ा रखो। रो एल बाई ए। यस। एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो मोटा आयरन जो है यूज करना है। अब हमें देखना है कि अगर जो हम ये यूज कर रहे हैं, मतलब स्टेप अप यूज कर रहे हैं, तो किस साइड जो है मोटा रखना है और किस साइड पतला रखना है। हाँ, ये सारा डिसाइड करेंगे। अभी हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं जब हम बात करेंगे आपकी कि जो आपका ईएमएफ और उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में। ठीक है, तो वो हम देखते जाते हैं। अब ये चीजें और क्लियर होंगी। अब इसको छोड़ दो, किधर मोटा लेंगे किधर पतला लेंगे, बाकी तीन चीजें क्लियर हो गई। हिस्टैरिसीस लॉस क्लियर हो गया, और क्या क्लियर हुआ? हमारा एडी करंट वाला क्लियर हुआ, और क्या? और एक और फ्लक्स लीकेज। तीन चीजें क्लियर है ना? चौथा था कि कहाँ मोटा वायर यूज करेंगे, कहाँ पतला वायर यूज करेंगे, बस। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं इसी में ही, इसमें ही देखें। तो इस केस में क्या है कि जब हमने ये हमारा मान लो प्राइमरी कॉइल है, ये हो गई हमारी सेकेंडरी। हमें नहीं पता है कि क्या स्टेप अप है, क्या स्टेप डाउन है, हमें ठीक है। तो फ्लक्स लिंक, है ना? दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का जो वो है वेट है, सब कुछ सेम है, सेम तार लटका हुआ है। एरिया तो सेम ही हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम। अगर तो देखा जाए जो आपने बाइंडिंग कर रखी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, तो पाई क्या होगा? सेम होगा। तो इफ यू सी प्राइमरी कॉइल में नेट फ्लक्स होगा 5T, तो इट इज NS टाइम्स 5। एक एक में कितना जो है लिंक हो रहा है, एक टर्न में फ्लक्स पाई पाई लिंक हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सॉरी दिस इज प्राइमरी कॉइल, सो जस्ट राइट इज NP, है ना? पाई टोटल इन प्राइमरी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब पाई टोटल इन सेकेंडरी, तो दिस इज NS टाइम्स टाइम 5। कोई दिक्कत? 5S मतलब थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है। क्या हम आइडियल केस मान रहे हैं? जस्ट कंसीडर आइडियल केस। हमेशा कैरनॉट साइकिल भी पढ़ते तो हम आइडियल केस मानते हैं, उससे फिर कम, है ना? वो तो पढ़ा ही नहीं, बट इसमें जब एफिशिएंसी वगैरह निकालते तो हमेशा उसको, अब हट गया, कायदे से तो रहना चाहिए था। जिससे छोटा छोटा बढ़िया प्रॉब्लम बनता है कैरनॉट इंजन से। क्या होता है ना ऐसे, स्टीवेंस करके हाँ हाँ एग्जैक्टली, रेफ्रिजरेटर में होता है W/Q, है ना? T1 माइनस TQ अपॉन T1, है ना? तो ऐसे रहता है वो। रेफ्रिजरेटर वो थोड़ा सा अलग चीज है, तो उसको छोड़ो भी। सो हियर व्हाट वी हैव, कौन टीका लगाने वैसे कौन आया था पढ़ाने? कोई नहीं आया, तो सिर्फ मैंने बोल लिया, उसने एक बार चैप्टर ना काफी अच्छे से पढ़ा था, वो कट हो गया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने ना सॉलिड स्टेट बहुत बढ़िया पढ़ रखा था और वो कट हो गया। पर सॉलिड सीखने तो कोई बात नहीं अच्छा है, चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हाँ। देखो आप जो तो आया होगा क्या, वो जो इतना आगे का प्रैक्टिकल। एप्लीकेशन चीजें हैं, अब न्यूटन ये डिवाइस सारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे ही है। मतलब
भाई आप आयरन कोर यूज कर रहे हैं तो उसमें डोमेन्स होती है, कैसे क्या अलाइनमेंट हो रहा है। हमने देखा था शायद ये मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, फिर मैग्नेटिक टाइम मैग्नेटिक, है ना। अगर जो उसमें कोई डाउट हो तो बताना, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, डाउट तुम बता दिया करो। जैसे तुम्हारा ये हो गया, कौन सा हो गया टॉपिक? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हो गया खत्म। यस। अब तुम्हारा फ्लूइड वाला है, वो देख लेंगे हम। फ्लूइड में क्या क्या दिक्कत है वो बताते जाना मुझे। मतलब ही चार निकले, आप उसका वन शॉट दे देना और ये क्वेश्चन करा देंगे। बिल्कुल। हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो है उधर भी इनका बोर्ड अच्छा है ना, वहाँ महाराष्ट्र में पता नहीं मुझे जो है ना, बढ़िया फील नहीं है। बस बता रहा हूँ, मतलब वहां ना तो आवाज जाती है सामने, ऐसा लगता है बोल रहे हो आवाज नहीं जा रही है ना? तो आगे स्कूल के लिए मेरे वाले फेसबुक में। ओके। तो दिक्कत है। तो अब आप समझते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो मान लो हमें स्टेप अप चाहिए, मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो ई एस चाहिए, मतलब ज्यादा, ग्रेटर देन। यस। तो कहने का मतलब ये है कि ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, देन ई एस विल बी इक्वल टू, क्या होगा, ई एस बराबर एन एस अपॉन एन पी इन टू ई पी, मतलब एनएससी में कॉलम नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए तभी ये करना है। है ना। इस सेकेंडरी में तो एन एस शुड बी ग्रेटर देन एन पी। इसका मतलब ये है, ये भी स्टाइल पे है कुछ। ठीक है, इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये है प्राइमरी कॉइल, उसको क्या कर सकते हैं, मोटा। चाहे तुम दोनों को मोटा कर ले, कि भाई दोनों के तार जो है हम मोटे मोटे कर ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमें प्राइमरी के तार को, सॉरी, सेकेंडरी, हाँ प्राइमरी, प्राइमरी में क्या नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम। तो इसका मतलब यहाँ पे मोटा तार यूज कर सकते हैं, कम बार लपेटना पड़ेगा हमें, समझे। तो हीट लॉस किधर होगा, प्राइमरी के साइड ही होगा। देखो हीट लॉस किधर होगा, करंट ज्यादा। देखो हमें क्या चाहिए, हम बना रहे हैं स्टेप अप। सर एक और ना क्लियर कर दो स्टेप डाउन स्टेप डाउन। देखो स्टेप अप क्या होता है कि आपको हाँ स्टेप अप जो है क्या है कि आपको वोल्टेज बढ़ानी है, कम आ रही है बाहर से और वोल्टेज बढ़ानी है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या करोगे आप, टर्न्स इन सेकेंडरी बढ़ा दोगे, ठीक है, प्राइमरी में कम। तो प्राइमरी में जब कम टर्न है, इसका मतलब वो दोनों में हीट लॉसेस दोनों तरफ होंगे, दोनों में हीट लॉसेस होता है। एक आपको देखो जब जब आपका, देखो वोल्टेज, वोल्टेज ज्यादा सेकेंडरी में, ये सर V in secondary is greater than V in primary, और E in secondary is greater than E in primary। ठीक, यही तुम कह रहे हैं। जी सर ये कह रहे हैं। अगर E बड़ा है, इसका मतलब I छोटा है। ये सर क्या और बोलते हो, नेट पावर इज सेम, तो पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर इन प्राइमरी, सर ये चीज याद रखो, ठीक है। वंशिका, इसमें भी ज्यादा है पावर ऊपर। हाँ पी एस बराबर 50 पीपी, ठीक है, पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, हाँ दिस इज बेसिक। आप देखो पावर तो कंजर्व ही रहेगी ना,
पावर चेंज होने की नहीं। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो नॉन चेंजेबल है, दैट इज देयर इज नो चेंज इन पावर आउटपुट, वेदर इट कुड बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, पावर विल रिमेन सेम। और अब इसका मतलब करंट सेकेंडरी का कम है। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो P बराबर वी आई कांस्टेंट ना, इधर भी वी आई बराबर रहेगा वी आई के, वी एस आई एस वी पी आई पी। समझ गए। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट का, यस। करंट बढ़ा दिया तो वोल्टेज कम। तो स्टेप अप में क्या हो गया, वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, करंट कम, देता है वो, पर वोल्टेज ज्यादा ज्यादा देता है, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट रखनी है ना हमें, पावर कांस्टेंट है, पावर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पावर क्या होता है, जैसे मान लो आपने 100 वाट दिया, तुमने कभी जो है 90 मोस्ट इफिशिएंट 99% बनाया खास करके। ठीक है, कि आपने 100 वाट की सप्लाई दी, 99 वाट बाहर फेंक दो। ठीक है, तो वो आइडियल केसेस है, बट ऐसा होता नहीं है। वो बहुत क्या होता है, जैसे जैसे आप चीजें बढ़िया बनाते जाओ तो कॉस्ट जो है ज्यादा लगता है। जैसे जैसे बहुत बढ़िया कॉपर यूज किया होगा, बढ़िया। अब इधर क्या करते हैं, जो नॉर्मल टीवी पंखा बनाते हैं भंगार वाले से ले आते हैं, जी पतला वाला तार देते हैं, मुझे नहीं पूछते भाई क्या है उसमें एलॉय, क्या, क्योंकि क्या होता है ना, मेटल में भी मिक्सचर होता है, यस। कॉपर के साथ कुछ मिला दिया। यस। भाई काम वही है, आप स्टील, ये क्या बोलते हैं, स्टील के तार लपेटोगे, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, अल्टरनेटिंग करंट लगाओगे, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट से जो है इंड्यूस वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा, वो आप आउटपुट पे ले रहे हो। बट अब जो वो है, क्या बोलते हैं, दुकानदार है, उससे मतलब थोड़ा ना कि ग्राहक का नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा है, वो तो दे दिया। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप जब कभी लेने जाओ कोई मशीन, तो उसमें कॉपर की वाइंडिंग है, अलग से लिखा होता है, कॉपर वाइंडिंग, है ना, कॉपर की बाइंडिंग कर रखी है, इसका मतलब वो उसमें लॉसेस कम हुए, क्लियर लिखा होता है, पंखा लेने जाओ, कुछ लेने जाओ, एग्जैक्ट, मतलब आप ये देखो ना, वोल्टेज कुछ भी तो उसमें, तो जो रेजिस्टेंस होता है, देखो इंडक्टर क्या होता है, प्योर इंडक्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस जो है कम से कम हो, इंडक्टेंस ज्यादा हो पर रेजिस्टेंस कम हो। ऐसा नहीं कि वो एल के साथ आर भी आ रहा हो, तो दैट शुड बी अवॉइडेड, समझे हल्की सा, वो अच्छा इंडक्टर है ना। तो अब देखो जैसे 5 स्टार एसी आ गया, है ना, पहले 3 स्टार था, है ना, फिर उसका क्या बोलते हैं, जैसे मैंने जो एसी लगवाया वो 5 स्टार, तो उसका फायदा क्या होता है कि आप जो है आपके बिल में फर्क दिखता है, उसका जो बिजली का बिल आता है, उसमें 5 स्टार लगाओगे तो 1,500 रुपये बिल आएगा, 3 स्टार लगाओगे तो 3,000 बिल आएगा, या 2,200 बिल आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आईसीआर रेटिंग होती है, ISEER रेटिंग, तो उसका अलग एक मीनिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है। जैसे 2022 में रिवाइज करी उन्होंने रेटिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ कर दिया उसको, 3 स्टार को बोला कि मैं 2.93। सारी बोली थी, पर दुकानदार वालों ने कहा कि 5 स्टार 3 स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप छड़ के लगा रहे हो तो। देखो क्या होता है, वो इसलिए बोला उसने क्योंकि डिपेंड करता है आप कितनी देर चला रहे हैं। अगर जो आप 10 घंटे चला रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जैसे आप 24 घंटे में 20 घंटे चला रहे हैं तो फर्क दिखेगा। और लॉन्ग रन में ना, क्योंकि जो शॉप वाला होता है वो कभी भी आपको सही चीज सलाह नहीं देगा, भाई उसका 5 स्टार जो है, उसमें 5 स्टार में उसको कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्यों बताएगा कि 5 स्टार लो। ठीक है, क्योंकि मैं भी लेने गया था तो ही टोल्ड मी कि जस्ट गो विथ 3 स्टार। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम कि ना भाई, मुझे तो 5 स्टार, है ना। फिर आपने इधर घर खरीद हाँ, क्या कह रहे, घर खरीद लिया आपने इधर। घर मिला था मुझे जी। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो है क्या बोलते हैं, एसी या कूलर कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे कूलर की मोटर तो क्रॉम्पटन की होनी चाहिए, है ना, कुछ ब्रांड है, ये पंखे हैं तो बजाज के लगे हुए हैं, इसको लोकल भी लगा लो आप, बजाज के पंखे हैं, बजाज है। ठीक है, बजाज का हो गया, ये कोई हैवेल्स का हो गया, इस तरह से उसमें भी जो है आपका क्या आता है रेटिंग, 1 स्टार 2 स्टार देखोगे पंखे के डब्बे में बनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिकली क्वालिटी को दिखाना, तो यही क्वालिटी फैक्टर्स हैं, यही क्वालिटी फैक्टर्स हैं जो कि आपको, तो ये चीज समझ आ गई। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, पावर तो क्या होगा इसमें।
है ना? हाँ, पावर लॉस का क्या होगा, तो हमने क्या बोला था कि तार मोटा ले या पतला ले, ठीक है? अब क्या दोनों तरफ हम मोटा तार लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या कॉस्ट कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम किधर मोटा लगाएंगे, किधर पतला लगाएंगे, अब तुम बताओ। ज्यादा अगर जो स्टेप स्टेप आपकी बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा, जैसे करंट कम। तो वहाँ पे आर ज्यादा होना चाहिए तभी तो करंट कम रहेगा। आर ज्यादा होना चाहिए, हाँ, मतलब जो है हम क्या कर सकते हैं, देखो, जब भी आप करंट को जब भी ये क्या बोलते हैं, आपको उसकी बात करें, हीट लॉस की बात करें रेजिस्टेंस के, तो हमेशा करंट को रेफरेंस मानो। करंट के ज्यादा होने की वजह से ही जो है आपकी चीजें फूटती हैं, और उसी की वजह से हीट जो है जनरेट होती है। तो करंट करंट किधर ज्यादा है, करंट ज्यादा है प्राइम भी मतलब पावर लॉस प्राइम ज्यादा होना ज्यादा होगा, इसका मतलब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पावर लॉस तो सेम ही रहेगा, बट ये होगा रेजिस्टेंस, और ज्यादा रेजिस्टेंस उधर ज्यादा है, तो उधर क्या करना पड़ेगा हमें, रेजिस्टेंस को कम से कम रखने की। दोनों तरफ है वो चीज, दोनों तरफ है रेजिस्टेंस की, देखो क्या है समझना, रेजिस्टेंस दोनों तरफ है, इसको ध्यान से, रेजिस्टेंस दोनों तरफ, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी। सेकेंडरी में क्या, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इसका मतलब अगर 10 टर्न के लिए तुम देख रहे हो मोटा था, तो वो ज्यादा कॉस्ट कट लगेगा। और प्राइमरी में जो है आपका क्या है, 3 लीटर में, माइनर, इसका मतलब उधर अगर जो मोटा लगा दोगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आए, समझे? तो किधर मोटा लगाओ, किधर पतला लगाओ, ठीक है? अब अगर जो दूसरा केस देखें, ये तो सर आपकी कॉस्ट कटिंग के हिसाब से बता कॉस्ट कटिंग के हिसाब से ही समझो उसको, ठीक है? अब दूसरा केस देखो, अगर जो ईपी इज ग्रेटर देन टीएस है, मतलब ये क्या है, स्टेप अप डाउन डाउन, कम, स्टेप कम, हाँ, स्टेप कम है ना? कम तो इसका मतलब क्या है कि आपका ईपी ज्यादा होना चाहिए, ईपी विल बी व्हाट, स्टेप डाउन एनपी बाई एनएस इनटू ईएस, हमारे घर के आसपास तो स्टेप डाउन लग स्टेप डाउन लगा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका प्राइमरी में मोटा तार होगा, कभी खुलवाना, कभी ना उसको खुलाना, ठीक है ना? उसमें लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस करंट लॉसेस को रोकने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक ऑयल भरते हैं। देखा नहीं, कभी कभी ट्रांसफार्मर लीक कर जाता है, देखा है, तो जिससे ऑयल भरने लगता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो उसमें क्या होता है, हमेशा एक रस्ट वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, गीली गीली मिट्टी जैसी लगती है, काली काली। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, किसी चीज पे ऑयल छूट जाए, तो इसको आप ऐसे लेके जाओ तो मिट्टी चिपक जाती है। तो हर ट्रांसफार्मर में अगर इसमें थोड़ा बहुत जो है एकदम नया रखा तो नहीं, लेकिन पुराना हुआ तो मिट्टी चिपकी हुई दिखती है। क्योंकि ऑयल लीक करता है, एक ऑयल डालते हैं जो लॉसेस को कम करता है, डाइलेक्ट्रिक ऑयल होता है, समझे? तो कुछ समझे ट्रांसफार्मर की, हाँ, ट्रांसफार्मर पूरा खुल गया है। तो अब देखो, प्राइमरी में आपको क्या चाहिए, हाँ, क्या था, स्टेप डाउन, इसका मतलब सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में ज्यादा है ना? वोल्टेज, वोल्टेज हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, करंट, यहाँ पे करंट क्या है, नहीं करंट प्राइस बस ज्यादा होगा नहीं नहीं हाँ, ठीक है। तो आप बताओ कि भाई अगर जो ईपी इज ग्रेटर देन ईएस है, इसका मतलब एनपी शुड बी ग्रेटर देन एनएस, एनएस शुड बी लेस देन एनपी स्क्वायर, एनएस में मल्टी लगा दो, बताओ कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई है, तो क्रॉस सेक्शनल दोनों दोनों में रेजिस्टेंस है, बट क्या है कि इसमें हम करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा तार लपेटना पड़ेगा, बहुत तार लपेटना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां कम टर्न है वहां लपेट देते हैं, कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और जो है हमारा काम भी बन जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, ये वाला एरिया बढ़ जाएगा, मोटा तार रहेगा, ये वाला एरिया बढ़ेगा, तो क्या होगा, आर कम हो जाएगा। यस, ठीक, बताओ, एकदम क्लियर, ठीक है ना? मतलब विजुअलाइजेशन ठीक है ना? तो अब जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब यही कोई गंदे बच्चे आते तो नहीं मन, ठीक है ना? आई जस्ट अवॉइड। अच्छा, तो एक दो तीन फॉर्मूले हैं ट्रांसफार्मर के, एक एक ही देखो, क्या हमने पहले लिखा, पीएस अपॉन
P3 बराबर NS अपॉन LP इज इक्वल्स P3 बराबर PS, ठीक है। तो IP EP बराबर IS ES यस सर तो EP या ES अपॉन EC निकालो, ES अपॉन EC निकालो, फिर क्या हो जाएगा? IP अपॉन IS IP अपॉन बराबर, NS अपॉन बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये है फाइनल फॉर्मूला। जैसे तुम्हारे नीड्स की सारी प्रॉब्लम हो लेंगी, ठीक है। बताओ, ठीक है अंकिता? यस अरे तुम कहाँ थी? अरे आगे बैठ जाओ, क्यों साथ बैठ गई? अरे तो बात करोगे, तुम आगे पीछे बैठ के अभी तक चुप बैठे थे। अगर ये बात करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल होगी। ए तुम भी इससे बहुत ज्यादा बात करती हो, तुम आगे वहां बैठती थी। तुम्हारा लीजिए थी ना वो, मुझे दिन से बात करती थी भाई। अरे तुम लोग बहुत बात करते हो, लेकिन तुम लोग को, तुम्हें शकल इसलिए याद है इसकी, तो क्योंकि पता ही बात करते हैं। देखो जोया में एक क्वालिटी है, जो बिना मतलब की बात करती है ना? कि अगर आज आज अच्छा बताओ, कितनी देर बात करेंगे सुबह से जब से आई? तुम खाली ये बताओ मुझे। सर हमने जो भी बात करी आप इसे करिए बैठ के नहीं नहीं, इसमें इससे पूछो तो वहां से आई, क्योंकि 8 बजे चल रही थी ये, ठीक है। और उसको 1 घंटा लगा यहाँ आने में। डाउट? हाँ बताओ। नहीं बोलिए क्योंकि मुझे लग रहा है दूसरे वाले सर आएंगे एक काम करो, आजकल ना हम लोग उसी का सेशन चला रहे हैं, ठीक है। डाउट अब डाउट का ही है, परसों जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का डाउट सेशन करेंगे, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की चीजों को देखेंगे, ठीक है। आगे लेफ्ट फोन में रखो क्या बात एक देखो, नीट 2024, ये 2024 में पेपर आउट हुआ था, ऐसा कुछ न्यूज आई थी, काम हुआ था है ना? तो उसका री एग्जामिनेशन का है ना? तो री एग्जामिनेशन में आएगा, इससे तो ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई, ठीक है। देखो, देखो भाई, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यस जो एक एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। एक स्टेप अप का मतलब क्या हो गया? बढ़ा के ले रहे हैं ठीक है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज आउटपुट में ज्यादा देगा, ठीक है। तो मेन सप्लाई क्या लिखा हुआ है? मेन सप्लाई आप 220, 220 हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, 220 वो क्या है हमारा? इनको वीटी, कोई यस दिक्कत? वीटी या ईपी वट एवर इट इज, टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट, ठीक है। स्टेप अप, वही वही बोला ही है शुरुआत में, आई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वीएस कितना हो गया? यस 11,000, ठीक है। द करेंट इन द सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग द पावर लॉस ऑफ द इन द ट्रांसफार्मर। आईएस भी दे आईटी दे आईएस मतलब तुम दे और मैं और एनएस हमें क्या पूछा है? आइडियल बनना है, आइडियल ट्रांसफार्मर, ये बोल दिया ना, बस कर लो। नहीं सर पीपी कुछ तो होना चाहिए मतलब एनएस एनएस पी कुछ तो देना चाहिए सर देखो, दिया होगा अच्छा हाँ, एक ये दिया है, ये दिया है हमें 88 वॉट, 88 वॉट चलो बस पावर लॉस हो गया बस काम। सेकेंडरी का वोल्टेज ये है और पावर इतना है, सेकेंडरी का, secondary। तो हो गया, डायरेक्ट ऐसे ही तो आएगा। जो फॉर्मूले हैं वो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे सारे क्वेश्चन आएंगे, एक मिनट। Yes।
बढ़िया। यस यस क्वेश्चन है एक देखो, फिर देखो। ये वाला क्वेश्चन कभी मुझे नहीं था मैंने ये काम तो दिया था प्लीज कैलकुलेशन यार मैंने नहीं करा था ये नीचे वाला है देखने वाला कैलकुलेशन नहीं थे वाली ये मैंने करी है नहीं और अच्छा ये हाँ ये क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन मैं सोची थी कहाँ पे निकालना हो, जिस जगह आपको स्लाइड्स है ना, देखो फील्ड फील्ड ड्रॉ करो, हर उसके थ्रू, हर प्लेट के थ्रू फील्ड ड्रॉ करो, प्लस चार्ज है तो अवे। सर ये वाला मतलब 23 वाले में तो हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी वो हमने गलत सर आप एक बार ये 20 पहले पहले एक क्वेश्चन देखो, फिर से नीट ट्रांसफार्मर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जहां पे एनपी बाई एनएस कितना दिया है, 1/2। क्या दे एनपी बाई एनएस दे रखा है 1/2। स्टेप डाउन है क्या पूछा हुआ है डिपेंड करता है, सर ये डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करेगा ना यस कि एक चीज, हाँ एक चीज और देखो, स्टेप, हाँ देखो क्या होता है, ईएस ईएस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनएस एनएस है ना, एग्जैक्टली। तो ये क्या हो गया, स्टेप स्टार्ट कर गया। गुड गुड, डिपेंड नहीं करता। सो बिकॉज ईएस इज प्रोपोर्शनल टू एनएस, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा कहते हैं अभी रुक जाओ, तो बस हम इसको देख के ये चीज बता दी है ना कि स्टेप अप है, स्टेप डाउन है ना। फिर क्या है, डबल हो जाएगा देन वीएस बाई वीपी। ये तो ज्यादा ही ये तो खत्म खेल आ रहा है इनका। ये क्या बकवास है सर हाँ तो यही बकवास है जो छोड़ के आओगे तुम, है ना। देख फिर का ये कितना हो जाएगा तो भाई, अरे क्वेश्चन आया है। सर आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर आओ तो रुक जाओ, 24 नवंबर सर सबसे इजी था मतलब आगे आगे चल रहे हैं। पैरेट हाँ यार 2017 का नहीं होगा 2017-16 पे चलते हैं। पर उसमें तो कार्ड नोट वगैरह सब क्या है अरे ये बात से देखो 2023 नीट, नीट का 2023 का प्रॉब्लम है। तो इट इज सेइंग कि अब 12 वोल्ट, ठीक है, एक 12 वोल्ट की वो है लैंप, लैंप का जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, और जो है उसकी जो पावर है 60 वॉट, इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर whose primary is connected to 220 ऑफ एसी मेल सप्लाई। ठीक है, तो एक तुम्हारा ट्रांसफार्मर है जिसका जो प्राइमरी है वो 220 है, और इसके सेकेंडरी से स्टेप डाउन था, 12 वोल्ट पे ऑपरेट करो तो ऑब्वियसली 220 सप्लाई थी, 12 वोल्ट जाके बनाते स्टेप डाउन में। तो ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, और इसका जो पावर था वो 60 वोल्ट। ठीक है, एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, हमेशा ऐसे ही बोलेगा। एज्यूमिंग जहां आइडियल बोल दिया मतलब पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। हमें मांगा क्या, व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो पी एस बराबर पी पी, ठीक है, सर ये 60 है 68 60 60 है, तो 60 वॉट्स हो जाएगा 60 वॉट अपॉन वी रख तो आई आ जाए 12.60 हो जाएगा ना तो देखो प्रॉब्लम कोई कठिन नहीं आ रही, 2023 का है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओहो, बस गया मैं तो। प्राइमरी अरे निकाल ना, कर लोगे, मुझे नहीं पता, तो बस आंसर निकाल लो। 60 बाय और 30 बाय 4 करके कितनी लग गया था 60 बाय 22 बोल देते 60 बाय तो मैं और क्या करती मुझे लगा आई की एल की एक में समझ अरे वो तो मैं पता था ना एक्सप्लेनेशन भी करनी है ऐसा विजुलाइज मत करो कि कभी गलत करो, वंशिता, लेकिन ये वहां मत लिखना है, थ्री बाय लेवल 3 बाई 11, ठीक है, इधर जो आ रहा है तो ठीक है, हमें आंसर नहीं देते।
अब देखो क्या है। अच्छा, एक होता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है? पावर कुछ नहीं, मतलब पावर कौन सब खत्म हो जाता है। तो पी वी और आई के बीच में एंगल कितना हो जाए? जीरो। जैसे सो इट इज इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, और प्योर कैपेसिटर। जो पावर लॉसेस होते हैं वो जीरो, इसीलिए इंडक्टर को यूज करते हैं ट्रांसमिशन, है ना? पावर लॉस नहीं है। फाइव पावर फैक्ट्री हो जाता Exactly. ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो अगर जो हम देखें, पावर लॉ इन एन एसी सर्किट क्या होता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है। है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, एक प्रॉब्लम आया है तुम्हारा ईयर 2016। ठीक है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जो इंडक्टर की वैल्यू है दैट इज 20 मिली हेनरी। ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू है 50 माइक्रोफैराड। एंड फिर क्या है आपका? और क्या हो गया? रेजिस्टेंस वो हो गया आपका 50 ओम। ठीक है। बताओ। सर इसमें और कुछ है? हम्म? ओमेगा हाँ करते हैं बस। ओमेगा ठीक है। और ओमेगा क्या है? अब देखो क्या बोला है हमें। आर कनेक्टेड अक्रॉस ईएमएफ सोर्स ऑफ 10 साइन ऑफ नहीं करना है, क्या करना है? 343। ओमेगा ठीक है। तो ओमेगा क्या है? 40 हमें क्या निकालना है यहाँ पे? पावर लॉस। कॉस फाई क्या होगा? आर बाई जेड। एग्जैक्टली। कॉस फाई इज नथिंग बट आर बाई जेड। ठीक है। तो बस अब कर दो। कौन सा कठिन प्रॉब्लम है बताओ ये। इसका जो आंसर है दैट इज 0.51 वॉट। चलो जल्दी करो। हाँ, थोड़ा पॉइंट में है ऑब्वियसली। P is nothing but 0.51 watt is the right answer. आज ना मैं भी काफी सेटिस्फाइड हूँ क्लास से ना। सो वी हैव डन गुड वर्क टुडे। बेटा कुछ एक्स ज्यादा बनाए ये
देखो वीआरएमएस क्या होगा? अरे यार, वीआरएमएस क्या होगा? वी जीरो बाई रूट टू आई आर एम एस, आई जीरो बाई रूट टू, उसके बाद कॉस ऑफ फाइव, है ना? तो वी जीरो आई जीरो बाई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव, कोई दिक्कत? कॉस फाइव क्या होगा? कॉस फाइव क्या होगा? सर आप सेट निकाल के दिखाना चल नहीं मतलब कि कैलकुलेशन है पट्टी कर रहा मतलब जो ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है ना उसके लिए गलत है एक्चुअली, ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ? क्या होता है जल्दी से मतलब हाँ सर मतलब ये ना दिस प्रॉब्लम शुड नॉट बी आस्क्ड एक्चुअली, मैं बिल्कुल इसको, इसमें ये क्या है ना, सर ये ये एनटीए की एक गलती है। सर ये आप बच्चे का ये नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आप बच्चे को टाइम कंज्यूम करवा रहे हैं, और वो एक तरीके का गलत है, एक गलत मैसेज जाता है कि आप बच्चे का नॉलेज नहीं, चक्कर इसमें क्या जेड निकाल रहे हैं। सो जेड वैल्यू इज नथिंग बट, जेड निकालते निकालते बच्चे हो जेड निकालने में ही दुर्गति हो जाएगी, है ना? तो ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं, 1600 प्लस ओमेगा एल, ओमेगा कहाँ गया, 340, एल कितना था हमारा? 20 to 10 raised to minus 5 gram water minus 1 upon 340 and 15 to 10 raised minus 6 निकालो अब सर इसे कोई अपनी कोई क्यों बनना चाहेगा इसे सॉल्व करके इसको नॉर्मली जो होशियार बच्चे होंगे वो लास्ट में सॉल्व प्रॉब्लम। सर ये एसी में ना हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनपे बहुत गंदी कैलकुलेशन होती ठीक है, है तो इसमें तो कोई हमें ना आगे में भी छोड़ना पढ़ना पड़ता है पड़ता है, एकदम सही बात है। ये है 25 अभी अभी से 6.0 इसको लेकिन थोड़ा सा ना आप लोग, ठीक है अब इसको पर 1.6 से मल्टीप्लाई इससे कर दे कहाँ से कैलकुलेटर दे कितनी लंबी कैलकुलेटर एक सेकंड बस 18 है एक वोल्ट में एक फैराडे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? 2.5 क्या होता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जो है? क्वालिटी फैक्टर 1 ओमेगा 10 बाई सी 1/ओमेगा रूट 1/r, हाँ 1/r, मैं वही सोच रही थी तो फिर ना देखो ये खाली फॉर्मूला इसका रखना, जिसका ये ज्यादा होगा वो उतना बढ़िया जो है, बाय उतनी अच्छी उसकी ट्यूनिंग होगी। फैराडे क्या होता है क्या तो मुझे मुझे पता है इसे पता है नहीं तो पता नहीं जान गया वो मतलब सही भी नहीं मिलेगा समझ अरे कोई छोटा पैर कैसा हुआ पता से बहुत से मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालना है मतलब और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज मतलब एक इंसान निकलेगा तो लेकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब बहुत अच्छी बात है मतलब एक की मॉडल में जो 9 वाली को है 9 के करीब निकालने पे तो फिर वहां से आ गए मोज निकाले मैंने वो आए दिखाया एक कि मैंने एक और है, एक आरसी सर्किट है इस कनेक्टर की, देखो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि पहले क्या है, मीडियम एकदम आरसी सर्किट में, मीडियम में कुछ नहीं है बीच में सी के लिए, तो सी जो है
इधर एक प्लेट लगी, इधर एक प्लेट लगी, बीच में एयर है। फिर क्या है, हमने क्या डाल दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, माइका सीड डाल दी। माइका क्या होता है? माइका इज अ सीड व्हिच इज थर्मली कंडक्टिंग बट इलेक्ट्रिकली इनसुलेटिंग। सनमाइका बोलते हैं। तो ये थर्मली कंडक्टिंग नहीं है, इसको आप हीट करोगे तो तुरंत हीट नहीं होती। तो कुछ कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ये यूज करते हो, पहले एक पानी गर्म करने वाली मशीन आती थी। रॉड। रॉड का बात ना करें, इसमें क्या रहती थी, एक दो ऐसे करके डिस्क रहती थी, पतली पतली, और इसके बीच में एक हम लोग क्या लगाते थे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते थे। ठीक है। उधर क्या होता है, ये बड़ी तेजी से गर्म करता था बीच में, और इसके बीच में क्या करते थे हम, जैसे दो दो ये आपस में प्लेट है, नीचे की प्लेट पे भी एक माइका सीट रख दी, ऊपर की प्लेट पे भी करंट फ्लो कर रहे हैं एसी का। तो अगर जो माइका सीट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हीट। इंडक्शन, मुझे गैस वाला इंडक्शन दिया था। हाँ, इंडक्शन इंडक्शन में देखो क्या कॉइल के ऊपर बांध के रखे तो एक वो था, बोल सकते हैं कि वो थर्मली कंडक्टिंग थी, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। तो माइका का तुम बस ये जान लो कि इसमें जो है हीट को फ्लो कर जाएगी, करंट में। और इंडक्शन में भी तो ये होता है, सिंपल यही है तो कि भाई हीट होता है। हीट मतलब जो कॉइल होती है ना, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, जिसके थ्रू जो है आप जैसे वो खोलोगे, क्या बोलते हैं, इंडक्शन, यस अंदर गोल गोल कॉइल यस सर। कॉपर की, तो उसके ऊपर देखना कुछ जमा होता है, ऐसा लग रहा है किसी की कोटिंग है ना। कम करने के लिए ठोस दिए। हीट लॉस ना हो, हीट तुरंत निकल जाए बाहर। एडी करंट्स को कम करने के लिए होती है ऊपर से। भाई आपने रखा, ठीक है, मान लो जो है करंट फ्लो कर गया उसमें, तो आया सा इंसुलेटिंग रहता है। माइका इज अ मटेरियल विच इज थर्मली कंडक्टिंग बट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग। ठीक है। तो अब क्या इसमें बोला है, एक आरसी सर्किट है connected to an alternating voltage. Consider two situations when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. So first case is जो वो एयर air filled, का second case is mica filled। ठीक है। तो अब ये बताओ, इसने पूछा है कि पहले केस में वोल्टेज ज्यादा होगा एयर या माइका में, या एयर में कम होगा माइका में ज्यादा होगा, या एयर में और माइका में बराबर। ये क्वेश्चन है। इसमें एक आरसी सर्किट है, एक आरसी सर्किट which is connected to an alternating current source। ठीक है। ज्यादा होना चाहिए वोल्टेज, जब माइक ऐड कर दी तो माइका जब मतलब कैपेसिटर का सी बढ़ गया, वही तो बढ़ गया, नेट भी तो बढ़ गया, नहीं रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अरे तो वो रेजिस्टेंस भी तो ऐड होगा। हाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। अब देखो हम क्या करते हैं, देखते हैं इधर। करंट कांस्टेंट रहेगा इसमें। सर वोल्टेज किसमें, कैपेसिटर या फिर करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम। ओवरऑल वोल्टेज बात करेंगे ना। नेट नेट वोल्टेज क्या होगा, सेम ही नहीं। है ना। देखो हाँ, एक मिनट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, भाई इससे भी करंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। इससे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसको भी नापोगे, करंट सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा। तो भी वो लगा देंगे V इज इक्वल्स आई आर, एग्जैक्टली। तो V इक्वल्स टू आई आर लगाना है, हमें लगाना है इस पे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, जेड आ गया। ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ये करंट नेट कितना हो जाएगा, V बाई जेड बराबर आई। ठीक है। तो दिस इज अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। बताओ। सर मेरे को तो ये दिख रहा है कि अब कम हो गया वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है, वोल्टेज भी कम हो जाएगी। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, आई एक्स सी है। आई एक्स सी, ठीक और है, तो ये कितना होगा? वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इनटू। सी बढ़ेगा तो अब देखो, सी बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एक बात तो इससे पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वोल्टेज तो मैं नहीं हूँ नहीं, मतलब आई बढ़ जाएगा, वी कम हो जाएगा, इसका वी नहीं आई से होएगी। अब यहाँ पे तो सी बढ़ेगा। देखो सी क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यस सर। ये एप्सिलॉन ए बाई डी होता है ना? तो अगर जो एयर है तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1, ठीक है। ये उसका कौन है, इसमें नोबिता, सिंचैन, हाँ सिंचैन, राइट। तो अब यहाँ यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की आई एक्स सी, ठीक है, बट समझ गई मैं। करंट करंट तो सेम ही रहेगा, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, इक्वल्स टू आई आर आई इंटू एक्स सी, यस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, आई इज नथिंग बट वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को अंदर लेके गए तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ गए। ठीक है, वो आ गया। अब देखो सी की वैल्यू कब ज्यादा होगी, सी की वैल्यू कब ज्यादा माइका माइका सी हटाया गया, कब ज्यादा होगी, ठीक है, वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज कम हो जाएगा। तो माइका के केस में वोल्टेज कम है एज कम्पेयर टू एयर के केसेस, जो पहला ऑप्शन सही है। मतलब सर ऐसे तो चिल्ला रहे हैं और आपने सब घुमा के रखे, बट कोई नहीं सर, आपने बहुत अच्छा मतलब सिर्फ कुछ नहीं दिखा दिया। हाँ ये हाँ, मतलब देखो ओवरऑल देखोगे तो ऑब्वियसली कम होगा, है ना, ऑब्वियसली कम होगा। क्यू बराबर सी से भी देख लो, है ना, क्यू बाई सी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, यस सर। ठीक है। तो इसमें अगर हम डेरिवेशन है ना, तो सी ऑब्वियसली सी इज नथिंग बट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। अगर जो एयर में है तो v इक्वल्स टू 1, तो वो भी कर सकते हैं। कंडक्टर के लिए कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या कंडक्टर के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट उसका आंसर इंफिनिटी। मेटल के लिए आऊं इंफिनिटी हो गया नहीं कर वेक्टर के लिए 0 हो जाएगा। सी देखो एक्स सी कब 0 आएगा, ऐसे देखो, एक्स सी इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, सर 1 0 बाय अपॉन ओमेगा सी। समथिंग होता है, अगर जो मेटल था 1 अपॉन 0 बाय समथिंग, 0 बाय समथिंग इज 0, 1 बाय या समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल्स टू के, तो अगर जो मेटल के केस लिखोगे तो ऑब्वियसली के राइट, यहाँ से है ना। तो मेटल केस में जब मेटल रहेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसी यस है ना, ऐसे देखो या रटो मत, फिर एक्स की वैल्यू काफी अच्छा है ना, ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे भी हो सकता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। अगर ये इंफिनिटी है तो वोल्टेज रहेगी और यस घटना नहीं है, थोड़ा सोचो और फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट, और एग्जैक्टली। आपको जो है ना मतलब ये देखना है कब जो है वोल्टेज ज्यादा हो रहा, करंट ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग अपने डेरिवेशंस देखने हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्या बोलते हैं 2016 का ही सारा प्रॉब्लम, समझे अलीना, 2016 का सबसे कठिन था ना, 17 का भी था,
से कम हाँ ये वेरी वेरी ये फल लगे मुझे लग रहा ये भी तुम्हें सीख क्या सीरियस है अच्छी बात है पर बस आप सीरियस हो चलो मगर मेरे साथ करने लग गए अच्छा, एक क्वेश्चन क्वालिटी फैक्टर का आता है कि जिसके लिए क्वालिटी फैक्टर का ज्यादा वैल्यू है, वो उसकी जो ट्यूनिंग होगी रेजोनेंस को ज्यादा मतलब अच्छा पीक आएगा। ठीक है। पीक नैरो स्टीक हाँ, स्टीप स्टीप है ना। तो क्यू बराबर बस ये होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी। तो तुमको आर एल बाई सी की वैल्यू दी होगी और तुमको निकालना है। अब ये भी कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए, शुड नॉट नो कि वहां पे आपको चार ऑप्शन देते हैं, भाई कौन से में की बन जाता होगी। तो आप बच्चे का दिमाग नहीं चेक कर रहे हैं, ये तो कैलकुलेशन पावर चेक कर रहे हैं। आप कोई नीट का बच्चा है, एक्चुअली देखो क्या होता है ना, पेपर सेटर जो होते हैं उनके दिमाग पे डिपेंड करता है, यही तुम्हारी कट ऑफ को कम करेगी। यही क्वेश्चन जो है तुम्हारी जो कट ऑफ होगी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी छोड़ते ही, ये टाइम इतना नहीं है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन इसकी जगह का, समझे। तो ये है। अच्छा, आपको उसका दिक्कत नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल अगर ट्रांसफर माने, है ना? तो इसमें क्या होगा कि पी आउटपुट निकालेंगे, पी इनपुट निकालेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा। बताओ। तो पी आउटपुट निकालोगे और पी इनपुट निकालोगे, बस वहां से जो है आपकी इफिशियंसी निकल आएगी। तो ऐसा केस मुश्किल से कम ही आता है, क्योंकि वहां पे आपको बोलेगा कि भाई, हाँ बताओ। मतलब समझ में आ रहा है पहले जान लिया था मैं लास्ट बार खराब करूंगी लास्ट में और वैसे हिंदी सीट जीती होती कान हो गए थे दे दो अरे भाई कर दो सुपर करके मैंने और भाई उसको इसलिए खाने के लिए हाँ मुझे कुछ आता है ना माँ करने के लिए भाई जब मुझे करने लगी मैं कहाँ निकालना है पी। नहीं ये वाला ऊपर वाले में मतलब नीचे वाले में तुम्हारे ने क्या किया नीचे वाले में हम दोनों ने मिस्टेक कर दी थी हमारा और हम दोनों साथ ही बैठे थे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन फायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेटल प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने फायर किया, मतलब एनर्जी, ठीक है। और इसके पास क्या है, वेलोसिटी निकाल ली। फिर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या निकालोगे इससे, P by A, ये मतलब ये निकाल P पाए P बराबर by A क्या सिग्मा, ठीक है। ये निकाल ले ये निकाल दी है मुझको the distance from where the electron projected so that it just space is right the plane दोनों की एनर्जी निकालो, Q1 Q2 by R, एक सेकंड एनर्जी तो Q1 Q2 by R, 1/4 by epsilon naught इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by R, ठीक है। आगे पूछा तुमसे, आर मतलब हमसे पूछ रहा है पूछा है, ठीक है। तो Q1 पता है तुमको, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 10⁻⁹ Q2 यहाँ से निकालो, एरिया पर ये हो गया ना अरे एरिया भाई कभी कभी कितना ना स्लिम कर देती थी
खुद वर्क करना पड़ रहा है, स्क्रीन वेट कर रही हूँ मैं भी वर्क एनर्जी वही लगा रही हूँ बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शुरू कैसे करना है मैंने वेलोसिटी निकाल दी वर्क एनर्जी से मैंने वर्क निकाली सिर्फ और लास्ट की जीरो हो जानी है तो इसलिए मैंने वर्क निकाली और एक्स एक्स लगाने लग गई मैं वही मैं भी सही नहीं करती थी बट फिर एक्स एक्स से फिर मैं एक्स समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ये क्या करूं फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि प्रोजेक्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट आएगा नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है देखने इसमें। और लास्ट में फिर मैंने मतलब एक्स होता है ना पर कौन बोला था मैंने बोला लेकिन फिर भी सेवन आंसर मेरा हो नहीं ना सिलाई नहीं होगा लास्ट में भी फोर्स सरफेस चार्ज डेंसिटी में समझ नहीं ना ये ले रखे हैं और ये तो पीलो क्लीन होगा ना तो पीलो क्लीन जैसे कि पीली कार्ड में पीली लग गया पीली बाय एक्स और अगर हाफ ये इसे ना जो इसका रेडियस ना उससे पूरा पहुंचना है पहले गिर रहा है ये तो ये अच्छा, आपकी प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, मेटल प्लेट पे। अच्छा, मेटल प्लेट का, हाँ भाई, मेटल प्लेट, अगर जो मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट का कितना होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 12 साइन नॉट अगर कंडक्ट नॉन कंडक्टिंग है और कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय साइन एग्जैक्टली। तो मेटल प्लेट कैसी है, ठीक तो सिग्मा अपॉन, साइन नॉट यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और फिर निकालो आप, आपको चार्ज पता है, ठीक सही है ठीक है, सिग्मा चार्ज इनटू, हाँ इसमें कहीं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं हो गया सर क्यू इनटू बी। आपने वर्क कर दिए थे तो वर्क दिया है कितना, कितना दिया है ये, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरा एक बार वो छूट जाएगा ना मेरे को ये और एक 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये भी मेरा आंसर आ रहा है जितना सर ने पाया मतलब सर ने जिस तरह बताया एक क्योंकि तुम्हारा हो जाएगा देखो ये हम निकाल सकते हैं क्या, एक बार देखो, एक बार देखो, इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है भाई, गुड प्रॉब्लम, ठीक है, अरे मुझे कॉलेज जाना है, देखो, तो V बराबर निकालो W बाई Q, W कितना निकलेगा, 100 क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6, हाँ तो ये करना ही नहीं, ये तो सीधा हो गया 100 जूल, ये आ गया हमारा 100 वोल्ट आ गया फाइन, ठीक है, ये हमें पता है, सिग्मा पता है V बराबर, तो हम कर रहे थे सही, यही लगा रहे थे Q1 Q2 बाई R, लेकिन इसको और भी लिख सकते हैं QV, तो यहाँ से क्या हो गया हमें, V बाई D बराबर क्या होता है, E, यस सर से डी आ पता जाएगा है, ठीक है, V निकाल लिया है, डी निकाल लेंगे D निकाल दो, बस सही है सर मेरा भी आंसर हो गया, सही आ ठीक गया है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं हम। ठीक